निजता का अर्थ है कि कोई व्यक्ति स्वयं को किस हद तक दुनिया में बांटना चाहता है। यह किसी व्यक्ति के संदर्भ में कुछ जानकारियां छिपाने या उन्हें गुप्त रखने तक ही सीमित नहीं बनता है। वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा हेतु आवश्यक होता है। वस्तुतः यह कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों की आधारशिला है। निजता का अधिकार हमारे लिए एक आवरण की भांति है जो हमारे जीवन में होने वाले अनावश्यक और अनुचित हस्तक्षेप से हमें बचाता है। यह हमें अवगत कराता है कि हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है। वह निजता ही है जो हमें निर्णित करने का अधिकार देती है कि हमारे शरीर पर किसका अधिकार है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निजता का महत्व और भी बढ़ गया है। सामान्य रूप से निजता में दो पक्ष आते हैं। एक वह जिसके बारे में निजी जानकारियां मांगी जा रही है और दूसरा वह जो निजी जानकारी मांग रहा है। कठिनाइयां तब पैदा होती है जब निजी जानकारियां राज्य द्वारा मांगी जाती है। यही कारण है कि आज निजता के अधिकार को लेकर बहस हो रही है। समय समय पर निजता के अधिकार पर प्रश्न उठते रहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न मामलों में इसकी व्याख्या करता रहा है। वर्ष 1954 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अमेरिका के संविधान की तरह भारतीय संविधान में निजता को मौलिक अधिकार के रूप में पहचान नहीं मिली है। इस मामले में अपराध प्रक्रिया विधान 1898 की धारा 96 की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य को छापेमारी का अधिकार प्राप्त है। वर्ष 1962 में उत्तर प्रदेश मामले में इसी तरह का प्रश्न उठा कि उत्तर प्रदेश पुलिस नियमन के अंतर्गत निगरानी का अधिकार वैधानिक है या नहीं। उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अवैध घोषित किया और स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि निजता एक संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं है, इसलिए किसी के आने जाने पर नजर रखना जिससे निजता का अतिक्रमण होता हो, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। इस पर न्यायमूर्ति ने असहमति जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ केवल घूमने से नहीं है, बल्कि निजी जीवन में भी हस्तक्षेप से स्वतंत्रता है। भले ही मौलिक अधिकारों में निजता को सम्मिलित नहीं किया गया हो, किंतु फिर भी यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। वर्ष 2012 में केंद्र सरकार ने निजता के अधिकार विधेयक 2007 के अंतर्गत न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में
एक समिति का गठन किया था जिसे इन दोनों मुद्दों पर अपनी राय देनी थी। समिति ने स्पष्ट रूप से अनुशंसा की है कि ऐसा कोई कानून बनाने से पहले निजता के अधिकार का एक मजबूत कानून निर्मित करना चाहिए। वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय में आधार की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई। न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने 11 अगस्त 2015 को निर्णय दिया कि आधार का प्रयोग केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एलपीजी कनेक्शनों के लिए ही किया जाए। कुछ ही दिनों पश्चात तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मनरेगा सहित कई अन्य राज्यों में आधार के प्रयोग की अनुमति दे दी। तत्पश्चात शीर्ष न्यायालय में एक और याचिका दायर की गई कि क्या आधार मामले में निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है और क्या निजता एक मौलिक अधिकार है। स्टॉप।